नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत का बीजेपी पर हमला, बोले शपथ के दिन से रच रहे अपदस्थ करने की साजिश, सरकार गिराने के लिए लेना होगा 7 जन्म। खतियानी जोहार यात्रा में सोमवार को चतरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर जमकर प्रहार किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख प्रयास कर ले लेकिन फायदा नहीं होने वाला है। सरकार गिराने के लिए इन्हें 7 जन्म लेना होगा। सीएम ने कहा कि जिस दिन से सरकार अस्तित्व में आई है उसी दिन से साजिश रची जा रही है। अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके थक चुके हैं तो अब एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। देश की आज़ादी और प्रदेश को पृथक बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धन बल के सहारे सत्ता पर कब्जा कर लिए हैं। कोडरमा गया रेलखंड पर टला बड़ा हादसा, बंधुआ स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी। कोडरमा गया रेलखंड के बंधुआ रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है। यहां खाली मालगाड़ी का एक वैगन डिरेल हो गया। हादसे की सूचना जैसे ही रेल कंट्रोल रूम को मिली वैसे ही खलबली मच गई। सूचना पर तत्काल राहत बचाव टीम को मौके पर भेजा गया। इस हादसे की वजह से डाउन लाइन में रेल परिचालन करीब आधा घंटा बाधित रहा। इस दौरान गार्ड के रूम में अरविंद कुमार सागर, लोको पायलट विकास कुमार, सह लोको पायलट मिथुन कुमार तैनात थे। ये सभी सुरक्षित हैं। देवघर रांची हवाई सेवा अब 17 फरवरी से नहीं होगी शुरू। महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा को स्थगित कर दी गई है। इंडिगो प्रबंधन के अनुसार राज्य सरकार के नागर विमानन विभाग से देवघर से रांची का स्लॉट नहीं मिलने के कारण यह सेवा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है। नागर विमानन में कुछ विभागीय टेक्निकल प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही अब 1 मार्च से देवघर रांची हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। DGCA ने 15 जनवरी को ही देवघर से रांची की रेगुलर फ्लाइट का स्लॉट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया था, जिसके बाद इंडिगो ने देवघर रांची हवाई सेवा का शेड्यूल जारी किया था। फिर से रांची में ठंड का एहसास, तापमान 4 से 5 डिग्री गिरा। रांची में सर्दी का मौसम फिर से लौट आया है। यही वजह है कि राजधानी सहित पूरे झारखंड में सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। दिन की कड़ी धूप भी सर्द हवा के सामने फीकी लग रही है। इसके कारण पिछले 2 दिनों में राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिमडेगा में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों के तापमान में भी 4 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। विवादों भरा रहा राज्यपाल रमेश बैस का कार्यकाल। झारखंड के मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस का तबादला हो गया है। अब वह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। 14 जुलाई 2021 को झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने वाले रमेश बैस महज 19 महीने ही यहाँ रहे। रमेश बैस का कार्यकाल खासा विवादों में रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस से लेकर कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। चाहे वो स्थानीयता विधेयक लौटाना हो या उत्पाद विधेयक या सरकार गिराने की साजिश को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो। सीरम टोली मेकोन फ्लाईओवर में बीजेपी को आई भ्रष्टाचार की बू। दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। राजधानी रांची के सीरम टोली से मेकोन तक बन रहे फ्लाईओवर में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर इसकी विस्तृत जांच कराने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड कांग्रेस के निलंबित नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पलटवार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 4 निलंबित नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पलटवार करते हुए उन पर व्यक्तिगत दुश्मनी करने का आरोप लगाया है। निलंबित नेताओं आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ साहदे और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने अपना पक्ष रखा। कहा कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को गाली देकर पार्टी छोड़ने वाले लोग आज कांग्रेस के सिपाहियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन नेताओं ने कहा कि हमारा निलंबन पार्टी का फैसला नहीं है या एक व्यक्ति के विशेष का फैसला है। नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग के नाम पर हो रही लाखों की अवैध वसूली। रांची शहर में पार्किंग के नाम पर लाखों की अवैध वसूली हो रही है। नियम के अनुसार 2 पहिया वाहन से 5 रुपये और 4 पहिया वाहन से 10 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जाना चाहिए। शहर में कहीं भी इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। वाहनों से पार्किंग के नाम पर 10 से 50 रुपये तक की वसूली हो रही है।
प्रतिदिन हजारों लोग विभिन्न पार्किंग स्थलों पर गाड़ी पार्क करते हैं। निगम अधीन शहर में लगभग 30 पार्किंग स्थल है जिसका टेंडर दिया हुआ है। ठेकेदार आम लोगों के साथ निगम को भी चपत लगा रहे हैं। इससे एक और जहां आम लोगों की जेब से ज्यादा पैसे निकल रहे हैं, वहीं निगम को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। मोतिहारी से साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1,26,000 कैश बरामद। शहर के बलुआ मस्जिद के पास से गिरफ्तार मोबाइल व्यवसायी पवन कुमार झारखंड के जामताड़ा के साइबर सिंडिकेट के लिए काम करता था। वह साइबर अपराधियों की ब्लैक मनी को वाइट कर तगड़ी कमाई कर रहा था। उसके घर से 1,26,000 कैश के अलावा 36 मोबाइल, 13 हेडफोन और 2 लैपटॉप बरामद हुआ है। एसपी कंतेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलेगी रागी के पौष्टिक लड्डू। एनीमिया व कुपोषण की जंग के लिए रामबाण एनीमिया एवं कुपोषण मुक्ति की दिशा में मिशन रागी के तहत उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा जोहार रागी लड्डू लॉन्च किया गया है। मिशन रागी महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन के तहत आदिवासी महिलाएं जोहार रागी के आटा एवं नूडल्स आदि उत्पाद बना रही हैं। बिशुनपुर की सर्वश्रेय महिला समूह की अनीता देवी द्वारा बनाए गए लड्डू को उपायुक्त ने लॉन्च किया है। उपायुक्त ने कहा कि रागी के लड्डू को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं एमटीसी सेंटरों में भेजा जाएगा ताकि सभी बच्चे इसका सेवन करें एवं कुपोषण मुक्त रहें। लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने उठाया हटिया के निफ्ट का मामला। बोले राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान को मिले पहचान। रांची में स्थित निफ्ट का मामला सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया और भारत सरकार से इसकी स्वायत्तता और उसकी राष्ट्रीय पहचान बचाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। सांसद ने सदन में कहा कि राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना भारत सरकार के द्वारा रांची में यूनेस्को के सहयोग से 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुशल मैन पावर उपलब्ध कराना था। इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों वाला यह देश का एकमात्र संस्थान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।